नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल हो क्लास कृष्ण सर में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे परीक्षा के लिए अति उपयोगी है, जैसे कि झारखंड पुलिस, जैसे CGL, उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्क आदि के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गंवाए। तो पहला प्रश्न, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? हमारा ऑप्शन दिया है 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001। तो हमारा सही जवाब है 15 नवंबर 2000। याद रखिएगा दोस्तों, 15 नवंबर 2000। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? ये तो सबको पता होगा, झारखंड राज्य की राजधानी हमारा सही जवाब है रांची, जो उत्तर हमारा ठीक ऑप्शन के नीचे रखा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? तो हमारा झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है दोस्तों? ठीक, आप लोगों को 3-4 सेकंड के बाद इसका जवाब अपने से देना है कमेंट करके, जो कुछ पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जवाब है 35 है। इसी तरह से अगला सवाल, झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? वृत्त का जो चित्र किस वर्ष बनाया गया था? तो हमारा सही जवाब है 1954 को। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में राजमहल कौशल अभ्यारण्य ठीक है स्थित है? तो ये हमारा है कौन सा जिले में? साहेबगंज। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस जिले में बिरसा भगवान जैविक उद्यान स्थित है? तो कौन सा जिले में? हमारा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर होगा ए, उत्तर हमारा रांची। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड में मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? जो हमारा झारखंड राज्य में मराठों का आक्रमण कब शुरू हुआ? हमारा ऑप्शन 4 को है, पता है सबको। तो इसका सही जवाब है 1741 ईस्वी को। तो आप लोगों का हम चुन के लाए हैं जो कि अति उपयोगी है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में सोनपुरा रियासत स्थित है? तो कौन सा जिले में? पालमू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। इसी तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि पालमू। ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो ये हमारा हुआ था 1986 में। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे, आप लोग शायद पसंद करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो ये उद्यान कौन सा है? हमारा पालमू अभ्यारण्य। ठीक है, पालमू अभ्यारण्य। इसी तरह से प्रश्न अगला, झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला हमारा है पालमू। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो कौन सा नदी को कहा जाता है दोस्तों? हमारा सही जवाब है दामोदर नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए, जो नीचे उत्तर भी दिया गया है, आप लोग उत्तर भी देखिएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हमारा हुआ था 1937 को। 1937 को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न, दालमा अभ्यारण्य के सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है? यानी दालमा अभ्यारण्य में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है? तो हमारा पाया जाता है इसमें बाघ। ठीक है, बाघ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष लागू की गई? जो झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष लागू की गई? इसका जवाब है 2011, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न, कुकुरा का शासक
रघुनाथ का संबंध किस वंश से है? तो ये किस वंश से है हमारा? सही जवाब है नागवंशी। ठीक है, नागवंशी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वीडियो को नोट करते जाइए दोस्तों अपना कॉपी में। प्रश्न, मानकालिका, यह ठीक है, मानकालिका को पालमू का फौजदार किस शासक ने नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त हुआ था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में राजमाल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो राजमाल ट्रैप कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी उत्तर पूर्वी में। ठीक है, उत्तर पूर्वी। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका राजकीय पुष्प है हमारा पलाश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड राज्य के उप राजधानी है? उप राजधानी हमारा दुमका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सूरज कुंड झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, हजारीबाग। राज्य के कुल, ठीक है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है? यानी हमारे झारखंड राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है? तो इसका जवाब है 24%, 24%। इसी तरह से अगला प्रश्न, प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र हैं? ठीक है, कहाँ पर है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, देवघर में। अगला प्रश्न, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन शुरू कब हुआ था? हमारा झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन शुरू कब हुआ था? 1913 को। ठीक है, 1913 को। इसी तरह से आगे देखते हैं, रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से यानी मदद से लगाया गया है? इसका जवाब है चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? यानी कि कौन सा चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ये हमारा दरवाड़ जोगीन। ठीक है, दरवाड़ जोगीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगी। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका जवाब है रांची, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो हमारा झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो ये हमारा स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी है, ऑप्शन नंबर डी है। इसी तरह से अगला प्रश्न, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ये तो बताया जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को बताया गया स्वर्ण रेखा। इसी तरह अगला, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 400 मीटर। इसी तरह से अगला प्रश्न, किस चट्टानों राजमहल ट्रैप निर्मित है, माने निर्मित है किन चट्टानों में? बेसाल्ट में। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान नेतराहाट। गिरिडीह में आवार स्वाधीन भारत की पर्ची किसने चिपकाई थी? जवाब है क्रिस्टो राय ने। अगला प्रश्न, झारखंड में जवार दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये रांची पर मनाया जाता है दोस्तों। इसी तरह से अगला, झारखंड के किस जिले में से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये गुजरती है हमारा हजारीबाग। इसी तरह से अगला, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 89,000, मैंने 79,000, 89 नहीं, 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से आगे,
झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है बाबूलाल मरांडी, सी में माना डी में, ठीक है, बाबूलाल मरांडी। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की स्थापना के समय राज्य में कितने जिले थे? यानी हमारे झारखंड राज्य की स्थापना हो रही थी उस समय हमारे राज्य में कितने जिले थे? तो ये कुल टोटल 18 जिले थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हमारा राजकीय पशु कौन है? हाथी, ठीक है, हाथी मेरे साथी। इसी तरह से अगला, झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है? कुआं, ठीक है, कुआं का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसी तरह से अगला, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा जिसमें प्रदूषण है, प्रदूषित नदी हमारा दामोदर नदी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? 1741 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न, अंग्रेजों ने किस वर्ष मिदनापुर पर अधिकार किया था? अंग्रेज लोग थे ना, किस वर्ष मिदनापुर में अपना अधिकार जमाया था? तो 1760 में किया था। इसी तरह से आगे प्रश्न, ढाल भूल की समस्त जनता ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो हमारा विद्रोह किया था जगन्नाथ डाल, जगन्नाथ डाल, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आगे प्रश्न, झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? पंचायत में, पंचायत क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था। चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरिया किस जिले में स्थित है? तो ये जिले स्थित है बोकारो में। प्रश्न, झारखंड के किस जिले छऊ नृत्य का जन्म हुआ था? मतलब किस जिले में छऊ नृत्य का आरंभ यानी शुभारंभ किया गया था, ये जन्म हुआ था? तो ये हमारा कोडरमा, ठीक है, कोडरमा से शुरू हुआ है हमारा छऊ नृत्य। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का कौन सा स्थान बौद्ध काल के दौरान बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? ये धनबाद होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड में सोनोत संताल समाज की स्थापना कब हुई थी? सोनोत संताल समाज की स्थापना कब हुई थी? 1970 को। इसी तरह से अगला प्रश्न, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? जो बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा छात्र जिले में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी छात्र जिले में। इसी तरह आगे प्रश्न, झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैंने सबसे कम, ठीक है, न्यूनतम मैंने का सबसे कम पढ़ा लिखा पाकुड़ में, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही आंसर होगा। प्रश्न, झारखंड के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वन से घिरा हुआ है? झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन से घिरा हुआ है? मैंने वन ही वन है उसमें। इसका जवाब है 29.95%। अगला प्रश्न, झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? यानी कि हमारे झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? नेतरहाट, ठीक है, नेतरहाट, यानी ऑप्शन नंबर कितना में ए में है। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का राजप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? झारखंड राज्य का जो राजप्पा मंदिर है किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न अगला, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है? ये हमारा कोडरमा, ठीक है, कोडरमा में। इसी तरह से आगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार जनगणना की गई है, उनके अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो ये हमारा 3,29,63,62,68,238, ठीक है, 3,29,66,238, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगी। इसी तरह से आगे, झारखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? झारखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये हमारा है 947। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है?
सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़ा लिखा जिला धनबाद है। अगला प्रश्न, झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा है? यह है पाकुड़, ठीक है, पाकुड़ जिला सी। इसी तरह से आगे, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? कुल कितने प्रमंडल है हमारा? 5, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल हुआ, ठीक है। इसी तरह से आगे भी प्रमंडल है आपका। प्रश्न है, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? झारखंड में जो महिला लोग पढ़ा लिखा है कितना है? तो 56.21% है। इसी तरह से आगे, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? कुल कितने प्रखंड है दोस्तों? 259, यानी 259 प्रखंड है। इसी तरह से आगे, झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये हमारा धनबाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगी। इसी तरह से आगे, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर हमारा कितना में है? सी। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 79,714, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये बाबूलाल मरांडी थे। इसी तरह से अगला, झारखंड राज्य की स्थापना के समय राज्य में कुल कितने जिले थे? ये हम लोग देख चुके हैं, 18 है। इसी तरह से आगे, झारखंड राज्य का पशु, ये हम लोग देख चुके हैं, कौन है हमारा? हाथी, शायद रिपीट क्वेश्चन हुआ है। राजकीय पुल, ये भी हम लोग देख चुके हैं, पलाश है। इसी तरह से आगे, राजकीय वृक्ष, हाँ ये हम लोग नहीं देखे, राजकीय वृक्ष हमारा साल है, ठीक है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष साल, यानी सरजम दरू बोलते हैं पौ में, सरजम। इसी तरह से आगे, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है? हम लोग देख चुके हैं, इसका रांची होगा। झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या? लोहरदगा, लोहरदगा, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या है। आगे, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? तो ये हमारा है कोयल, ऑप्शन नंबर ए। अगला, झारखंड में बर्मा और अयार बांध किस नदी पर है? ये दामोदर नदी पर है, ठीक है, दामोदर नदी पर है। प्रश्न, झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी है? ये सबसे नया बनाया गया है राजमहल ट्रैप। प्रश्न, राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? किस काल में होता? जुरासिक काल में, ठीक है, जुरासिक काल। राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? ये हम लोग देख चुके हैं। अगला, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा जिला है? रांची। अगला प्रश्न, राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधित बीमा केंद्र में जमा करता है? तो ये वहाँ जमा करता है 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया की राशि जमा करता है। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये हमारा बोकारो में, ठीक है, लौह इस्पात बोकारो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगी। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है? 7 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत के कितने राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड राज्य से होकर गुजरते हैं? 13, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। प्रश्न, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका सही आंसर है हमारा डी, ठीक है, डी है जमशेदपुर। तो दोस्तों, मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आप लोगों को परीक्षा में बहुत मददगार मिलेगी। प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुल क्या है? ये तो दोबारा बार बार आ रहा है, सबको पता है, रिपीट होते जा रहा है, पलाश। ब्रिज भी आ रहा है, ब्रिज का तो सबको पता है, साल। राजकीय, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, हाँ ये वाला नहीं हुआ है। झारखंड राज्य में आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका 1938, ठीक है, आदिवासी का गठन, जो कौन है? जयपाल सिंह मुंडा द्वारा की गई थी।
प्रश्न, राज्य में पार्श्वनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? माने पार्श्वनाथ शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसका 1365 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना में है हमारा? डी में सही जवाब। प्रश्न, बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? केंजोर खान से। ठीक है, केंजोर खान यानी कहाँ पर हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला, सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती है? विद्यान घाटी का। ठीक है, इसी तरह से आगे, झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? 943। अगला प्रश्न, झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था हमारा 1931 में। झारखंड राज्य की कुल कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 38%। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग है? यानी कितना है? तो सबको पता होगा, 2.42% है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस शहर को झारखंड का शिमला कहा जाता है? ये हमारा रांची शहर को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? खनिज सबसे ज़्यादा हमारा झारखंड, ऑप्शन नंबर डी में होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो ये हमारा 55% है। 55% है। अगला प्रश्न, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1937 को दोस्तों, 1937। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? कुआं। ये शायद रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ऑप्शन नंबर कितना हमारा है? बी, लोहारदगा। इसी तरह से, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्रफल माने क्षेत्र कौन सा है? गुमला। इसी तरह से अगला प्रश्न, सिंदरी झारखंड खाद्य कारखाना कब लगाया गया था? 1951 को लगाया गया था। ऑप्शन नंबर कितना? बी में है। इसी तरह से आगे, झारखंड राज्य की राजधानी, ये तो सबको पता है, नहीं कहने से भी ज़रूरत नहीं है। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1872 को। इसी तरह से, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? धनबाद। किस काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसी तरह से, झारखंड राज्य के किस जिले में उंडरू जलप्रपात है? ये सबको पता होगा दोस्तों, नहीं पता है तो देखेंगे, रांची में। इसी तरह से अगला प्रश्न, झारखंड का एकमात्र जिला कहाँ माने जहाँ गंगा नदी बहती है? एकमात्र जिला है, साहिबगंज में गंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? सबको पता है, 5 प्रमंडल है। इसी तरह से आगे, झारखंड के किस जिले में कोल्हुआ झील स्थित है? कोल्हुआ झील ये छात्रा में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड में अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती है? कोडरमा में। ठीक है, कोडरमा में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सिंदरी झारखंड खनन के कारखाना कब लगाया गया था? 1951 में लगाया गया था। अगला प्रश्न, सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? डेवोनिक कल्प। डेवोनिक कल्प, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हिमालय क्षेत्र के जीवन निम्न में से कहाँ मिलते हैं? पार्श्वनाथ पहाड़ में। ठीक है, पार्श्वनाथ पहाड़ में। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में पालमू किला स्थित है? लातेहार में। लातेहार, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से, झारखंड में कितने सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1928 को हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड राज्य का सबसे कम लिंगानुपात, ये तो हम लोग देख चुके हैं, रिपीटेड है, धनबाद। बहुत कुछ रिपीटेड प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। किस देश के सहयोग से रांची पाउंड्री पौध संयंत्र करना स्थापित किया गया? ये तो हमारा पूर्व चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जाल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया? बराकार। ठीक है, बराकार नदी में। इसी तरह से अगला प्रश्न,
लौह अयस्क क्रम किस प्रकार के शैल में मिलता है? दरवार शैल में। दोस्तों आज का प्रश्न उत्तर इतना ही रहेगा। अगला वीडियो के लिए आप लोग देखने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए सबको मेरी ओर से। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। यदि आप लोग परीक्षा पास करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छा से पास करें।